कैसे हो सब आप। नमस्कार, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। यहाँ पर भाई आज हम स्टार्ट करने वाले आपका एसएससी एमटीएस के लिए प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट है। आज हम बात करने वाले कि दो हमने मैराथन दे चुके हैं, नहीं महासंग्राम दे चुके हैं, जिसमें हमने 1000 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। 1000 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो वो वाली वीडियो देखे जिन एस्पिरेंट ने देखी, क्योंकि आपके एग्जाम 30 तारीख से स्टार्ट होने वाले एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी वो वीडियो आपके लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाई बेहतरीन सा टॉपिक है। इसमें आज हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले जो PYQ से फॉर्म में उठाए गए, PYQ के फॉर्म में उठाए गए, और आप डिस्कस करते हैं कि एमटीएस में क्या अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और ध्यान देना, चीज़ों को बेहतरीन से नोट करना भाई। ठीक है, क्योंकि वो क्या आप नोट करके रटी नहीं जाएगी, नोट करके की जाएगी। ठीक है, तो पेन कॉपी उठाकर काम शुरू कर दीजिए भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन भाई। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ऐसा पर्सन जो एक लंबे एक्सपीरियंस से अपने ऑक्यूपेशन से एक्सपीरियंस रखता हो। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ठीक है, वेटरन हुआ, जीनियस हुआ, एम्बिडेक्स्टर हुआ, ठीक है, ऑनेस्ट हुआ। भाई एम्बिडेक्स्टर होता है स्किलफुल भाई। ठीक है, आपका जो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एम्बिडेक्स्टर बहुत सारे एस्पिरेंट एम्बिडेक्स्टर लगाएंगे। ऑनेस्ट तो हो नहीं सकता, ईमानदार, और जीनियस तो हो नहीं सकता यार, जीनियस। ठीक है, तो जो अपने ऑक्यूपेशन से लॉन्ग एक्सपीरियंस उससे बोलते हैं सर आपका वेटरन भाई। ठीक है, वेटरन कहते हैं यानी कि अपने व्यवसाय से क्या करना, कोई एक्सपीरियंस गेन करना भाई। ठीक है, एम्बिडेक्स्टर का मतलब सर आपका स्किलफुल हुआ। ठीक है, क्या हुआ बेटा, स्किलफुल हुआ। ठीक है भाई, एक्सपर्ट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, तो दूसरा जो है वर्ड रिटन ऑन टॉम भाई। ठीक है, टॉम होता है सर कब्र। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड जो रिटर्न किया जाए ऑन अ टॉम, ठीक है, तो उसे कहते हैं, ठीक है, सेमेट्री कहते हैं आपका कब्रिस्तान। मॉरल पता है सर आपका क्या, नैतिक। और एपिग्राफी पता है सर कि देखो एपिग्राफी और एपिथैप में आपका कन्फ्यूज हो, जो एपिथैप है और एपिग्राफी उसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एपिग्राफी सर के लिखने का तरीका भाई। ठीक है, किस चीज़ का, उस टॉम में लिखने का तरीका। लेकिन जो वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम उसे बोलते हैं एपिथैप भाई। एपिथैप इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पिन भी करना आपके मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस एज ए भी होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करें थर्ड। ठीक है, स्टेल्थली डन भाई। स्टेल्थली डन मीन्स होता है सर आपका क्या, ठीक है, कि उसे क्या कहते हैं आपका। ठीक है, तो भाई इसका फेमिनिस्ट होता है सर जो फीमेल की जैसा हो। नेफ्रेस होता है सर आपका हानिकारक। और डोवियस होता है सर आपका क्या, बिल्कुल क्या, धोखा या चालाक। ठीक है, आप इसे मतलब क्या कनिंग भी कह सकते हैं, धोखेबाज भाई। ठीक है, चीट करना किसी से। ठीक है, ठीक है, सुरोपिटियस होता है सर आपका क्या, ठीक है, ये हो सकता है आपका सर गुप्त। ठीक है, तो यानी कि जो इसका आंसर होगा सर आपका क्या, ठीक है, सीक्रेट भाई। सीक्रेट मतलब क्या, स्टेथली डन में सर सीक्रेट रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, यहाँ पे ये सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ में आएंगे। ठीक है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़ भाई। ठीक है, कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय तक यूज़ ना हो इसे कहेंगे सर आपका। ठीक है, फॉगेटिव होता है सर आपका भगोड़ा। ठीक है, और फ्रॉड होता है सर आपका भगोड़ा। ठीक है, और प्रिमिटिव होता है सर आपका क्या, प्राचीन। ठीक है, तो प्राचीन से मतलब ये पुराने से होता है, लेकिन कोई चीज़ प्राचीन से नहीं मतलब भाई, कोई चीज़ जो लंबे समय तक यूज़ है उसे कहेंगे सर आपका। ठीक है, उसे कहेंगे ऑब्सोलेट भाई। ऑब्सोलेट दैट मीन द आंसर राइट भी सी भाई। ठीक है, ठीक है भाई, तो नोट करोगे एक एक बात को। ठीक है, प्राइमेटिव सर एनिसेंट भाई। ठीक है, जिसे बोलते हैं एनिसेंट मतलब आपका प्राचीन भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर फिफ्थ में आ गए वन नोट। ठीक है, कॉन्कॉर्ड विद द राइट और रॉन्ग भाई। ठीक है, जो कंसीडर नहीं कर सकता राइट और रॉन्ग में उसे कहते हैं सर आपका, जो ऐसा व्यक्ति जो किसी राइट और रॉन्ग में डिफरेंट नहीं कर सकता उसे क्या बोलते हैं आपको। देखो यहाँ पे उसे बोल सकते हैं आपका, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मॉरल। मॉरल तो होता है सर आपका नैतिक। ठीक है, और इमॉर्टल होता है सर आपका अमर भाई। ठीक है, अमर होना यानी कि जैसे अमर होना। ठीक है भाई, इमोरल होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इमोरल होगा भाई। ठीक है, इमोरल राइट आंसर हुआ। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज़ द मिलिट्री फोर्स। ऐसे इंसान जो अपोज होता है किसी मिलिट्री फोर्स वॉर के खिलाफ, उसे कहते हैं सर आपका, उसे कहेंगे। देखो पहले जो यहाँ पर है पैसिमिस्ट। ठीक है, पैसिमिस्ट होता है सर जो क्या डार्क साइड देखता है फ्यूचर, यानी कि निराशावादी। ठीक है, फैटलिस्ट होता है सर आपका जो कि भाग्य में विश्वास करता है, फैटलिस्ट है। वन हु बिलीव इन अ फेट। नार्सिसिस्ट होता है सर सेल्फ लवर भाई, जो खुद से प्रेम करता है। तो यहाँ पे पैसिफिस्ट का मतलब हुआ जो सर क्या होता है वॉर के बारे में मिलिट्री फोर्स के लिए सोचता है। ठीक है, वॉर पैसिफिस्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें सेवन, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है फियर ऑफ द इनक्लोज। ठीक है, जो मतलब क्लस्टर्ड यानी कि जो बहुत स्पेसिफिक जगह से डरता है, क्लोज स्पेस से डरता है, उसे कहते हैं, ये आपका फोबिया से मतलब है। ठीक है, तो भाई ऑटोफोबिया जो लिखा होगा सर उसका मतलब सर अकेलेपन से डर। एक्रोफोबिया सर आपका ऊंचाई से डर। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया होगा सर आपका क्या, स्पेस स्मॉल स्पेस से डर। और एग्रोफोबिया सर लोगों से डर। भाई यहाँ पे जो आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा सर, आपको नोट भी करना है, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर होगा क्लोस्ट्रोफोबिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पे एट्थ, नोट करते जाना, अ शॉर्ट पोएम ऑफ स्पीच
एड्रेस टू द, ठीक है, स्पेक्टर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ड्रामा भाई, ठीक है। और किसी स्टोरी के किसी स्पीच का जो कंक्लूजन लास्ट में उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा आपका ईपीलॉग भाई, ठीक है। ईपीलॉग इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है, ईपीलॉग इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है, ईपीलॉग इसका राइट आंसर हुआ। और हम बात करें, ठीक है, मोनोलॉग का मतलब सर आपका, ठीक है, मोनोलॉग का सर ये अकेलेपन से हुआ, ठीक है बेटा। अच्छा, डायलॉग तो पता है कि डायलॉग किसी चीज़ में कमेंटमेंट करना, और प्रोलॉग होता है सर, या इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोलॉग होता है सर, यहाँ पे देखो जो इसका सिनोनिम से ध्यान देना। एपिलॉग के बाद जो लास्ट प्ले के एंड में सर कंक्लूजन छोड़ा जाता है, प्रोलॉग होता है सर पहले में जिसे प्रस्तावना कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए भाई, ठीक है, नोट करेंगे एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें 8th, ठीक है, 8th, सॉरी, ठीक है, 8th 9th, ठीक है, 9th में आएंगे हम। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेबिट्स, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू, डेबिट्स का मतलब हुआ, ठीक है, जो व्यक्ति अपने डेबिट्स को पे करने में असमर्थ हो उसे कहेंगे सर आपका क्या, सॉल्वेंट, बैंकर, इंस्टॉलमेंट और लैंडर भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सर इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। लैंडर मीन्स सर आपका इसे कहते हैं सर आपका उधार, जो उधार लेता है। बैंकर आपको पता है बैंक से मतलब, सॉल्वेंट उसे प्रॉपर जो देने वाला, तो इसका एंटोनिम सी हुआ, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर सी हुआ भाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम 10वें पे, ठीक है। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरिजन लैंड टू द सेटल हेयर भाई, ऐसा इंसान जो दूसरे कंट्री से यहाँ पे सेटल होने को बोलते हैं, जो ऐसा इंसान, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरिजन लैंड टू सेटल देयर भाई, ठीक है। तो ऐसे इंसान जो फॉरेस्ट लैंड टू के मतलब दूसरे स्थान पे जाए सेटल होने के लिए, उसे कहते हैं क्या। अब यहाँ पे जो है सेल्टर, तो सर आपका शरण, ठीक है। टूरिस्ट आपको पता है, टूरिस्ट, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर डिस्कस करते हैं। कोई इंसान अगर बाहर से आ रहा है अपने सेटल होने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो भाई उसे बोलेंगे पहले आपका इमिग्रेंट भाई, ठीक है, इमिग्रेंट। अगर कोई व्यक्ति बाहर से सेटल अपने कंट्री में है तो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। और अगर हम जाते हैं, यानी कि कोई अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में सेटल होने को जाते हैं, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, अ पर्सन कमिंग फॉरिजन लैंड, ठीक है, टू सेटल देयर। तो इसका जो ऐसा इंसान जो दूसरी कंट्री फॉरिजन कंट्री, हमारे लिए क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा भाई, ध्यान देना, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अगर फॉरिजन कंट्री में जा रहे हो तो आपके लिए इमिग्रेंट आएगा, यानी कि आप किसी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल हो रहे हो, ठीक है, सेटल देयर। और इमिग्रेंट में कोई बंदा अगर आ रहा है, ठीक है, तो अपनी कंट्री में सेटल होने से होंगे इमिग्रेंट भाई, दोनों एक दूसरे अपोजिट है, ठीक है। तो ई जो पहले आएगा उससे मतलब कि पहले मैं जाऊंगा, और आई मतलब नहीं कि पहले दूसरी कंट्री वाला हमारे देश में सेटल होता है, इसको याद ऐसे रख सकते हैं। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 11th की बात करें, अ डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन भाई, ऐसा डॉक्टर जो चिल्ड्रन को ट्रीट करेंगे उसे क्या बोलते हैं। देखो भाई, पेडिस्ट्रियन का मतलब सर आपका राहगीर, ठीक है, राहगीर जो पथिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करें, ठीक है, पेडिस्ट्रियन मीन्स होता है सर आपका क्या, इसे बोलते हैं सर आपका टीचर, ठीक है। और जो यहाँ पर है जो आपके पीडियोफिल होता है सर भाई, जो बाल यौन शोषण वाला होता है, ठीक है, बाल यौन शोषण वाला डॉक्टर। अब जो डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन, जो डॉक्टर चिल्ड्रन को ट्रीट कर उसे बोलते हैं पेडिट्रिशियन भाई, ठीक है, पेडिट्रिशियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भाई राइट आंसर हुआ। तो नोट करेंगे, तीनों का ऑप्शन मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट उनकी बात करें 12, ठीक है, 12 बात करें, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ऑप्शन पोल भाई, ठीक है, जो इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ द ऑप्शन पोल, जो ऐसा कौन स्टडी करता है इलेक्शन ट्रेंड बाय पोल्स पे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इस ऑप्शन पे कोई नहीं है। आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन करोगे कि इसका आंसर क्या होगा भाई, ठीक है, क्योंकि आसान है। नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, 13, वन हु बिलीव्स इन, ठीक है, ऑफरिंग इक्वल, यहाँ पे इक्वल, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन एंड ऑल शेयर्स भाई, ठीक है, यानी कि जो बिलीव करता है ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन के लिए, जो वुमेन के फेवर में काम करता है उसे बोलते क्या, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एपिक्योर से, जो खाने पीने का शौकीन, इफिमिनेट और फेमिनिस्ट और फेटलिस्ट। फेटलिस्ट अभी बताते हैं जो भाग्य पे विश्वास करता है। अब देखो, इफिमिनेट होता है सर आपका क्या, जो नारी के जैसा, जिसमें नारी की हैबिट हो। और फेमिनिस्ट होता है सर आपका क्या, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, फेमिनिस्ट मतलब होता है सर आपका कि जो मतलब वुमेन के या फीमेल के फेवर में काम करता है। तो इसका आंसर हुआ बी। और नोट करना एक वर्ड ये भी साथ साथ लिख लो, इफ्यूमिनेट सर आपका जिसकी हैबिट फीमेल की जैसे हो बेटा, इफ्यूमिनेट कहेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 14 भाई, किलिंग ऑफ चाइल्ड बाय, ठीक है, बच्चे की हत्या को क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सर आपका इन्फेंटिसाइड हुआ, ठीक है। हम बात करें सुसाइड मतलब सेल्फ साइड हुआ, ठीक है। जेनोसाइड मतलब किसी रेस को, किसी पीढ़ी को खत्म करना, रेस ऑफ साइड, होमोसाइड से इंसानियत की हत्या करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 15 भाई, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग भाई, खाने का, ठीक है, खाने का शौकीन भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीग्लोट। देखो याद करना, जहाँ पॉली आ गया वहाँ सब, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत से, मैन इससे मतलब होता है। पॉलीग्लोट क्या होता है बेटा आपका, जो बहुत सारी भाषा बोल के जानता है। नोविस होता है सर आपका नौ सीखिया, ठीक है। अब आपका कन्फ्यूजन, दोनों वर्ड मैंने जान के यहाँ पे फिट किए, ठीक है। जॉरमेट इसका आंसर हुआ,
जो ये कह रहा है आर्ट ऑफ गुड ईटिंग भाई, ठीक है। जोरमेट जो है इसका राइट आंसर हुआ, लेकिन जो जोरमेट है सर इसका मतलब है भुक्कड़ से, मतलब ठीक है भुक्कड़ से, दोनों मिलते जुलते वर्ड है भुक्कड़ से। ये ईटिंग ऑफ लवर है और ईटिंग ऑफ क्या है, भुक्कड़ की तरह भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें 16 पे, क्योंकि आपके ऑप्शन ऐसे ही एग्जाम में आएंगे भाई, तो अवेयर रहना है कि कैसे आपको गलती से बचना है, ठीक है। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, ऐसा इंसान जो प्लेजर और पेन में सुख दुख में अंतर ना करे, इंडिफरेंस ना करे, उसे कहेंगे, ठीक है, उसे कहेंगे बेटा आपका क्या, स्टोइक भाई। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हुआ, ठीक है। रिकल्स हुआ आपका एकांतवासी, मर्टियर हुआ सर आपका शहीद, और सैडिस्ट हुआ, ठीक है, जो दूसरे को हर्ट करके खुद खुश रहे। तो सैडिस्ट का मतलब हुआ वन हु हैप्पी टू बाय अदर हर्टिंग बाय, ठीक है, दूसरे को क्या दुख देकर सुख रहता है, उसे कहते हैं सैडिस्ट भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें बेटा 17, वन हु गोज टू सेटल इन द अनदर कंट्री, ठीक है। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में जाता है उसे बोलते हैं आपका, ठीक है, उसे कहते हैं आपका सबका इमिग्रेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बार बार आ रहा है तो इसका आंसर इमिग्रेंट हुआ भाई, ठीक है। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, ठीक है, एक और कंट्री उसे इमिग्रेंट कहेंगे, ठीक है। सिटीजन पता है, इस समय 12 डिस्कस कर चुका हूँ। 18 पे आएंगे तो वन हु हेट्स मैनकाइंड भाई, वन हु हेट्स मैनकाइंड का मतलब होता है सर आपका, पहले हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइसोलॉजिस्ट याद करना, जहाँ पे MIS वर्ड आ गया ना, MIS रूट वर्ड, वहाँ पे नेगेटिव से मतलब नहीं हेट से मतलब, तो माइसोलॉजिस्ट क्या हुआ, जो नॉलेज से हेट करता है भाई। ऑल्ट्रिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट सेम हुआ, ठीक है। ये हेट्स की बात कर रहा है तो भाई इसका आंसर जो इंसान से हेट्स करता है उसे कहते हैं मैनकाइंड भाई। अगर जो इंसान से लव करता है उसे कहेंगे सर फिलैंथ्रोपिस्ट, और जस्ट इसी का क्या है सुनियम से अल्ट्रस्ट भाई। तो दोनों वर्ड यहाँ पे पक्के कर लो भाई, ठीक है। अल्ट्रस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हुआ आपका, वन हु लव्स मैनकाइंड भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें सर यहाँ पर द स्टडी ऑफ मैप भाई, जो मैप की स्टडी करता है उसे कहते हैं जूलॉजी, नहीं भाई। एटलस नहीं भाई, ठीक है। जियोग्राफी तो पता है, तो ये कार्टोग्राफी भाई, ठीक है। तो क्या कार्टियोग्राफी इसका नेक्स्ट आंसर हुआ, राइट आंसर हुआ भाई कार्टोग्राफी भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात 20 रेडी टू बिलीव एनीथिंग भाई, ठीक है। किसी पे जल्दी से मतलब विश्वास करना उसे कहते हैं क्या सर आपका, इनक्रेडिलियस होता है। देखो पहले क्रेडिबल होता है सर आपका विश्वसनीय, इनक्रेडिबल होता है सर अविश्वसनीय, क्रेडिलियस होता है सर आपका क्या, जो किसी दूसरे पे विश्वास करता है, और इनक्रेडिलियस होता है इसका अपोजिट, दूसरे पे आराम से विश्वास नहीं करता भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। छापेंगे फिर फटाफट से नोट कॉपी में। 21 अ 4 फुटेड एनिमल, ठीक है, जो 4 फुट के एनिमल्स होते हैं उसे कहते हैं, नहीं 4 जो पाँव वाले पैर वाले जो आपके एनिमल्स उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा यहाँ पर, ठीक है, क्वाड्रपेड भाई, ठीक है। और इसका मतलब पॉलीपैड मीन्स होता है सर आपका बहुत सारे, डबल पैड 2 पैर, ट्रीपैड और 3 पैर वाले भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 22 वन हु कलेक्ट कॉइन्स भाई, बेहतरीन सा रिपीटेड क्वेश्चन है। वन हु कलेक्ट कॉइन्स का मतलब होता है सर आपका, देखो भाई ओमनीवोरस होता है सर क्या, सब कुछ खाने वाला। फिर यहाँ पे देख लो ओमनी जहाँ पे आएगा वहाँ पे सब एवरीथिंग्स होगा। टायरो होता है सर आपका नोविस बिगिनर भाई, ठीक है। फ्लैटिलिस्ट होता है सर आपका इंपॉर्टेंट है, जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प भाई, नोट कर लेना। नोमीमेटिस्ट हुआ सर जो क्या कॉइन को कलेक्ट करता है, तो इसका आंसर बेटा ए राइट आंसर हुआ, ठीक है। 23 की बात करें साइंस ऑफ डिजीज़ भाई, ठीक है। साइंस ऑफ डिजीज़ का जो मतलब हुआ उसे कैसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका, ठीक है। तो भाई पहले बात करते हैं वायरोलॉजी सर, ये क्या जो विषाणु जो वायरस विज्ञान होता है, ठीक है। साइकोलॉजी तो पता है, पैथोलॉजी, ठीक है। और फिलियोलॉजी तो सर आपका भाषा शास्त्र भाई, ठीक है, भाषा शास्त्र लैंग्वेज से मतलब हुआ। तो बचा एक ही सेंटेंस, तो सॉरी ऑप्शन तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें 24 पे द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव है, ठीक है, यानी पेरेंट्स की और नियर रिलेटिव की हत्या को क्या कहते हैं। तो भाई ऑप्शन लगा दोगे क्या, पहले हम डिस्कस करते हैं। होमिसाइड मतलब इंसानियत की हत्या, मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या, ठीक है। मर्डर ऑफ मदर, पेरिसाइड मतलब अभी पेरिसाइड मीन्स होता है सर आपका पेरेंट्स की हत्या, तो ऑप्शन नंबर इसको बी को लॉक करोगे। पैट्रिसाइड होता है सर आपका फादर की हत्या, मर्डर ऑफ फादर्स भाई, ठीक है। तो नोट करेंगे बेटा, ठीक है। 25 पे आएंगे एनिमल हु लिव्स इन हर्ब्स भाई, ऐसा एनिमल जो हर्ब्स में रहते हैं तो उसे कहते हैं कैनल, और भाई यहाँ पर कैनल तो होता है सर आपका जहाँ पे डॉग रहता है, ठीक है। सोशल पता है, कॉर्निवोरस होता है सर क्या, जो आपका क्या होता है फ्लैश खाता है, जो एनिमल फ्लैश खाते हैं मांस खाते हैं। तो ग्रिगेरियस होगा सर आपका क्या, जिसे कहते हैं आप क्या, जो हर्ब्स में रहता है उसे बोलते हैं ग्रिगेरियस भाई, राइट आंसर बी। नेक्स्ट उनकी बात करें, ठीक है, वोल्यूशन ऑफ द समथिंग होली और स्कर्ब, ठीक है, किसी होली पवित्र और का जो वायलेशन किया जाता है उसे कहते हैं क्या है, ठीक है। तो बात करने वाले, ठीक है, देखो यहाँ पे बात करेंगे प्रोफेंटी में सर आपका धर्म, किसी धर्म भ्रष्ट करना भाई, ठीक है। जो सैडिस्ट्रियन में सर आपका क्या, ठीक है, सैडिस्ट्रियन होता है सर किसी को ख़त्म करना।
इसके लिए जो सर आपका क्या, निंदा करना, किसी की निंदा करना। और सिलेंडर सर आपका राजद्रोह करना। तो भाई इसका जो ऑप्शन होगा वो प्रोफेनिटी होगा भाई, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के करना, धर्म भ्रष्ट करना, किसी को मतलब कि अपवित्र करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे हम 27 पे आएंगे, वन हु इज़ ग्रेडी, जो कंजूस उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई आपका एवराइज भाई, ठीक है। एवरेज ऑप्शन में है यहाँ पर, तो एवरेज के यहाँ पर मारेंगे टिक। और भाई कार्निवोरस अभी बताता है, सो जो फ्लैश खाता है, ओमनीवोरस होता है सर को सब कुछ खाने वाला। वेरेस होता है सर आपका क्या, भुक्कड़ टाइप का, ठीक है। वेरेसिस होता है आपका सर आपका भुक्कड़ टाइप का भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 28 द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड द रिलीजियस आइडिया ऑफ द बिलीव्स भाई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, ठीक है, इसको हम बोलने वाले यहाँ पर, देखो भाई, थिज्म का मतलब होता है आपका क्या, ईश्वर के बारे में, ठीक है। और थियोसॉफी होता है सर आपका क्या, धर्मशास्त्र हुआ, सॉरी आध्यात्मिक हुआ, आध्यात्मिक, ठीक है। और थियोलॉजी होता है सर आपका धर्मशास्त्र भाई, ठीक है। और थियोक्रेसी धर्म से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे बोले जो रिलीजियस को क्या स्टडी करते हैं बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर आपका, ठीक है, थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका आपका सी हुआ, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात है 29 भाई, 29 पे गए, डिसेक्शन ऑफ द डेड बॉडी टू फाइंड द केस ऑफ डेथ भाई, ठीक है। तो जो बोलते हैं, जो डिसेक्शन ऑफ द डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, जब हम किसी चीज़ का डेथ का हम क्या किसका कारण ढूंढते हैं डेड बॉडी पे, तो उसे कहते हैं आपका सर क्या, ठीक है, उसे कहते हैं हम शव परीक्षण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोस्पे भाई, ठीक है। ऑटोस्पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, सर्जरी पता है, इन्वेस्टिगेशन खोज करना, पुलिस के लिए आता है, पुलिस वाले करते हैं इन्वेस्टिगेशन। और बाइशो भी मतलब होता है सर आपका क्या, ठीक है, किसी चीज़ का टिश्यू निकालना, ठीक है, सेल से मतलब कोशिका से मतलब, तो इसका आंसर आर्टोस्कोपी होगा, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 30 पे, अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल भाई, ऐसा इंसान जो क्या हो, बिल्कुल क्या बिना ट्रेनिंग के बिना एक्सपीरियंस के किसी स्किल में हो, उसे बोलते हैं सर आपका क्या, ठीक है, उसे बोलते हैं नोविश भाई, ठीक है, उसे बोलते हैं नोविस भाई, नौसिखिया, ठीक है। चैपलिन तो पता है, नौ ये एक्सपर्ट हुआ। मैंशन का बोलते सर आपका राजगीर भाई, ठीक है, राजगीर मतलब आर्टिशन होता है आपका आर्ट से मतलब, ठीक है, आर्टिशन मतलब आर्ट से मतलब हुआ। 31 पे वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ठीक है, जो स्कूल से विदाउट परमिशन से आए, यानी कि जो बंक करें, तो भाई उसे कहते हैं आपका टोरेंट भाई, इसको हम बोल सकते हैं बंक करना क्लास, ठीक है, मैं, ठीक है, ठीक है भाई। और जो आपका सप्लीकेंट हुआ, इसका मतलब सर आपका क्या मतलब ओबीडेंट हुआ, प्रार्थी प्रार्थना करना, मतलब पैडेंटिक हुआ सर दिखावा करना, ठीक है। और मेडिसिन हुआ सर आपका ये मेडिकल से मतलब, ठीक है, मेडिसिन मतलब सर मेडिसिन। नेक्स्ट उनकी बात है 32 पे, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ द होल ग्रुप ऑफ द पीपुल स्पेशली अ होल रेस भाई, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जो पूरी रेस को, पूरी जनरेशन को खत्म करे, पूरे है ना वंश को खत्म से क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं सर अभी दिखाया था मैंने आपका, ठीक है, जेनोसाइड भाई, जेनोसाइड है। मैट्रिसाइड मदर पैरासाइड, ये तो कोई अलग नहीं है, सब मैं वैसे डिस्कस करा चुका हूँ। 33 भाई, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि जहाँ पे ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हो, जहाँ पे आप उसके कारण आपको इफेक्टेड हो, उसे कहते हैं सर आपका रेड टैपिज्म में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी राइट आंसर हुआ, ठीक है। फॉर्मलिज्म हो सर फॉर्मलिस्टीज, ठीक है। नेपोटिज्म हो सर आपका क्या, भाई भतीजावाद। ब्यूरोक्रेसी हो सर आपका क्या, ठीक है, सरकार से, ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट से रिलेटेड है जो जनता के लिए सोचता है, ब्यूरोक्रेसी पे, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 34, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, ऐसा रिलेशन जो लिविंग रहे विदाउट मैरिज के भाई, ठीक है, ईच अदर, उसे कहते हैं सर आपका कि कॉन्क्यूबेंस, ठीक है, जिसे बोलते हैं शादी से पहले जो लिविंग में रहते हैं कॉन्क्यूबेंस बोलते हैं। एडल्ट्री पता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, स्मिस्टर पता है, ओल्ड लेडी बट नॉट मैरिड, मैरिज तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात है 35 पे आएंगे, तो अ प्लेस वेयर, ठीक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, जी है यहाँ पर, गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या है गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स है, उसे बोलते हैं सर आपका, ठीक है, उसे बोलते हैं आपका, ठीक है, उसे बोलते हैं अर्चीव भाई, अर्चीव होता है। बाकी म्यूज़ियम सिर्फ यहाँ पे किसी चीज़ को, जैसे आपके पुरानी चीज़ें हो, जैसे आपके है ना विरासत धरोहर हो, वहाँ पे रखा जाता है। मॉर्ग आपको पता है सर आपका, जहाँ पे ऐसी डेड बॉडी जहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। ऑटोग्रेसी सर होता है सर किसी पब्लिक से मतलब, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें तो यहाँ एक्सिव, ठीक है, प्रोक्यूपेशन ऑफ द वंस हेल्थ भाई, ठीक है, जो अपने हेल्थ के बारे में क्या करता है, बिल्कुल भ्रम में रहता है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पैनिक रहता है, तो उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया भाई, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हुआ। इल्यूजन होता है सर आपका भ्रम होना, डाउट, ठीक है। और आपका क्या होगा, ठीक है, मलेज सर आपका बेचैनी करना भाई, ठीक है, बेचैनी, नोजिया क्वेजी भी बोल सकते इंग्लिश में, बेचैनी होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात है 37 पे सर द वर्शिप ऑफ द आइडल्स ऑफ इमेज, ठीक है, जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, आप घर पे करते होंगे, तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो भाई एक तो बात एथीज़ में पता है जो नास्तिक होता है, थीज़ में पता है जो आस्तिक होते हैं, ठीक है। इग्नोक्लास मतलब सर क्या मूर्ति भंजक, जो मतलब इमेज को ट्रेडिशन को तोड़ता है। और जस्ट इसका अपोजिट है जो पूछ है, लेकिन हमसे पूछ है
एडल्ट्री भाई, एडल्ट्री का मतलब दूसरा, एडल्ट्री का मतलब दूसरा पे जहाँ पे क्या मूर्ति पूजा की जाती है उसे कहते हैं आपसे, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हुआ बेटा, इक्नोक्लाज्म का जो मूर्ति भंजक होता है। नेक्स्ट उनकी बात करें 38 पे आएंगे, समथिंग दैट इज़ पॉइजनस ऑफ द अनहेल्दी, ऐसा कुछ जो अनहेल्दी और पॉइजनस उसे कहा जाता है, उसे टॉक्सिक कहा जाता है। टॉक्सिक कल भी बताया था, ठीक है, ठीक है। ट्रेजिक का मतलब होता है सर आपका क्या, ठीक है, ट्रेजिक मतलब होता है सर आपका सैड, ठीक है भाई। टॉर्पिड का मतलब सर आपका क्या, ठीक है, लेजी, आलसी, सलजिस, लेथार्जिक, है ना। और ट्रैवल का मतलब सर क्या, तो तुच्छ यानी लिटिल, बहुत छोटा सा यानी, ठीक है, तुच्छ व्यक्ति है, लिटिल व्यक्ति आप बोल सकते हो। 39 पे आएंगे, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़ भाई, एक दवा का जो रामबाण कहते हैं उसे कहते हैं आपका से पेनेसिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हुआ, बाकी आपको पता है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 40 पे आएंगे सर, इरसेस्टिबल क्रेविंग फॉर द एल्कोहलिक ड्रिंक्स पे, ठीक है, यानी कि जैसे मतलब क्या एल्कोहलिक ड्रिंक का बिल्कुल क्या क्रेज़ रहता है, यानी पागलपन उसे कहते हैं, उसे कहते हैं सर आपका, ठीक है। तो डिप्सोमेनिया होगा, ऑप्शन पड़ा डिप्सोमेनिया भाई, ठीक है। डिप्सोमेनिया का मतलब है सर आपका शराब पीने की लत भी कह सकता है, ठीक है। अब देखो भाई, क्लैप्टोमेनिया होता है, इंपॉर्टेंट है इसे नोट करना जो बता रहा हूँ। क्लैप्टोमेनिया होता है सर चोरी करने का पागलपन, ठीक है। पायरोफोबिया होता है सर आपका आग से डर। लोगोमेनिया होता है सर आपका भीड़ से डर या लोगों से डर भाई, ठीक है। तो इस सबका फोबिया, ठीक है, लिख देना भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें 41, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वनसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो खुद की हमेशा क्या करता है, हैबिट मतलब तारीफ़ करता है, एडमायरिंग करता है हमेशा, उसे बोलते हैं सर आपका, देखो भाई उसे बोलते हैं क्या, ऑप्शन में जाएंगे तो सर उसे कहते हैं नार्सिसिज्म भाई, जो खुद के बारे में सोचता है। हॉनररी होता है ऐसी पोस्ट जिनमें सैलरी ना मिले उसके लिए आप काम करो, हॉनररी मतलब इंपॉर्टेंट है, ऐसी पोस्ट जो ऑनर के सम्मान के लिए काम करो, उसमें कोई सैलरी ना मिले। हेरेटिक होता है सर कि जो धर्म के यानी रिलीजियस के अगेंस्ट एक्ट करे भाई, ठीक है, जो धर्म के खिलाफ काम करे। हैंड पैक्ड हुए जो ऐसा ऐसा हस्बैंड जिसके ऊपर उसकी वाइफ रूल करे, मतलब ठीक है, हैंड पैक्ड मतलब कि ऐसा हस्बैंड जो जिसके ऊपर उसकी वाइफ रूल करे। तो हैंड पैक्ड इंपॉर्टेंट पूछा गया, हॉनररी बता दिया गया है, हेरेटिक पता है कि जो ऐसा व्यक्ति जो धर्म के खिलाफ एक्ट करे भाई, ठीक है। तो नार्सिसिज्म इसका आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात है 42, अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल, ठीक है, ऐसा पेन ऐसी जगह जहाँ पे स्मॉल एनिमल्स रखे जाते हैं उसे बोलते हैं सर आपका क्या, ठीक है, उसे बोलता है आपका हज। लेकिन इस पर अवेरी मीन्स होता है सर अवेरी और केज, अवेरी और केस एक ही हुआ जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है भाई, ठीक है। और डेन जो है, डेन सर जहाँ पे क्या वाइल्ड एनिमल रेस्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो डेन का मतलब हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें, नोट करना पड़ेगा ये चीज़ें, अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, ऐसी वुमेन जिसके मोर देन वन सेवन, ठीक है। तो पॉलीगैमी होगा इसका आंसर, ठीक है, सॉरी पॉलेंट्री, पॉलेंट्री इसका आंसर हुआ, जो एक समय पे मतलब एक वुमेन जो बहुत सारे हस्बैंड रखती है मोर देन टू। पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी जो होता है, ठीक है, तो पॉलीगैमी जो होता है सर आपका वो होता है सर आपका बहुपति, तो इसको पॉलीगैमी, इसे बिगैमी भी कहते हैं, बिगैमी, इसका आंसर क्या है, बिगैमी भी कहा जाता है, जो बहुपति वाला होता है। पॉलीफोनी मीन्स होता है सर आपका क्या, ठीक है, साउंड से मतलब, ये साउंड से मतलब जो बहुत सारी साउंड रहती है। और पॉलीगैमी होता है जिसके क्या बहुत सारे वाइफ हो भाई, ये हस्बैंड के लिए है, जैसे पूछा गया तो ये हस्बैंड के लिए था ना सेम टाइप, ठीक है, जिसके बहुत सारे, और ये ऐसा हस्बैंड जिसकी बहुत सारी वाइफ हो, तो इसका जस्ट अपोजिट हुआ। एग्जाम में पूछेगा तो पॉलीगैमी होगा, और अगर ये जैसे पूछा हस्बैंड पूछा तो ये पॉलेंट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट 44, फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश भाई, जो ऐसे जो प्लांट्स भी खाते हैं फ्लैश भी खाते हैं उसे कहते हैं सर आपका, देखो याद रखना, ऑप्टिमिस्ट हो सर आपका क्या, आशावादी, ठीक है, वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द फ्यूचर। ओमनीवोरस हुआ सर आपका, ओमनीवोरस क्या हुआ, देखो ओमनी वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिस वर्ल्ड में ओमनी आ गया भाई, ओमनी, तो ध्यान देना उसका मतलब क्या, एवरीथिंग से हुआ। तो उसने बोला हमसे कि ऐसा जिसमें प्लांट्स और फ्लैश में, तो उसमें क्या है जो सब कुछ खाता है उसे कहते हैं ओमनी ओमनीवोरस भाई। लेकिन अगर ये पूछता कि फ्लैश खाता तो इसका आंसर कार्निवोरस हो सकता था, ठीक है, कार्निवोरस फ्लैश के लिए आता मैं लिखवा जो। और ओमनी पोटेंट होता है सर क्या, जो प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट इज एवरीवेयर भाई, जो हर जगह, जैसे भगवान गॉड क्या एवनी पोटेंट है, सॉरी माफ़ करना, ठीक है, इसका मतलब ओमनी पोटेंट भाई, ओमनी पोटेंट है, सॉरी ओमनी पोटेंट से सबसे सर्वशक्तिशाली भाई, ठीक है, सर्वशक्तिशाली, पोटेंट है तो सर्वशक्तिशाली। अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट लिखोगे, ठीक है, बोल रहा हूँ ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर जो हर जगह क्या हो, प्रेजेंट हो। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर जो क्या सबसे शक्तिशाली है। और ओमनी सेंट का मतलब हुआ, लिख लेना जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। तीन जो ओमनी वाले लिखवाए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू है, तो आप लिख लेना ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट और ओमनी, ठीक है, प्रेजेंट भाई, ठीक है भाई, तो ये कर लेना। नेक्स्ट की बात करें 45 पे आएंगे सर, ठीक है, वन हु डिस्ट्रॉयड इमेज और अटैक्स पॉपुलर फिलिप्स भाई, ठीक है, ऐसा अभी जो बोला था, ठीक है, जो किसी इमेज को, किसी अटैक्स को, पॉपुलर फिलिप्स को तोड़ता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय खराब करता है, तो मैंने बोला था इसका मतलब क्या आपका
ठीक है। इक्नोक्लास्ट हुआ, ठीक है, जो मूर्ति भंजक बोलता है उसी का मतलब कि जो किसी ट्रेडिशन को तोड़ता है, ठीक है। माइज़ेंथोपिस्ट पता है आपका, ठीक है, कि क्या होता है, वन हु हेट्स टू ह्यूमन, क्या बोलते हैं उसको, मैन काइंड पे, ठीक है, वन हु हेट्स टू मैन काइंड से होगा, ठीक है। और जो मैसोसेस्ट हुआ इसका मतलब सर सैड से हुआ, ठीक है, सैड से हुआ। इमेजिस्ट होता है इमेज रखने वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात है 46 पे आएंगे सर, 45 होगा डन, हाँ जी 46 पे आएंगे। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, ऐसा स्थान जहाँ पे नन्स यानी सन्यासी और जहाँ पे रहते और काम, उसे बोलते हैं सर आपका, उसे बोलते हैं कॉन्वेंट भाई, ठीक है। अब बात करेंगे तो स्कूल तो होगा नहीं और चर्च तो होगा नहीं भाई, अबॉर्ड मीन सर, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात 47 भाई, वन हु वॉक्स इन स्लीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन हु वॉक्स इन स्लीप, ठीक है। तो भाई ईगोइस्ट होता है सर जो अपने जो अचीव को बार बार दिखाता है, सुनाता है, उसे ईगोइस्ट कहते हैं। और अल्ट्रेस्ट होता है सर आपका क्या, वन हु लव्स टू मैन काइंड, यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट का सिनोनिम्स। अब हम बात करते हैं, अगर वॉक्स आएगा कि जो नींद में चलता है, उसका सर क्या होगा, उसका आंसर होगा सर सोमनेम्बुलिस्ट भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सोमनेम्बुलिस्ट, ठीक है। और अगर पूछेगा कि वन हु टॉक्स, अगर टॉक्स बात करने में पूछेगा टॉक्स के लिए, तो भाई क्या आएगा उसका आंसर सोमनेलिक्विस्ट भाई, ठीक है। बुल से बुलेट याद रखना, क्विस्ट से क्विस्ट चुप रहना, तो बुलेट में सर चला तो इसका मतलब वॉक से आएगा, और क्विस्ट में चुप हुआ तो भाई चुप से मतलब टॉक से मतलब, ठीक है। तो ऐसे याद करते एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं जब आपके ऑप्शन में आते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 47, अ पर्सन इज़ द हिव सर क्या, ठीक है, 70s भाई, जब एक ऐसा जो अपने 70s में जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सर आपका, देखो उसे इसका आंसर 70s में तो उसे बोलते हैं, ठीक है, सेफ्टी जनरल भाई, ठीक है, सेफ्टी जनरल इसका राइट आंसर हुआ। एनुअल पता है कि सिर्फ 1 साल पूरा होने पे, बिन सर 2 साल पूरा होने, एग्जाम सर 60 साल होने पे, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 49 पे आएंगे, वन हु लव्स बुक्स भाई, जो बुक्स को पसंद कर, उसे बोलते स्कॉलर तो हो नहीं सकता, ठीक है, टीचर, बाइगोट, तो बाइगोट का मतलब होता है सर किसी, ठीक है, कट्टर होना किसी पे, ठीक है। और बिब्लोग्राफर, ठीक है, बिब्लोग्राफर भाई, ठीक है, बिब्लोग्राफर का मतलब है सर आपका क्या, जो बुक से प्यार करता है, वन हु लव्स टू बुक्स भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स भाई, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स का मतलब जो है वो तुम बताओगे, ठीक है। तो मैं चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर हो, देखो कॉटरी का मतलब सर आपका मंडली, और ट्रूप का मतलब होता है सर मंडली, तो दोनों सिनोनिम्स हुए, ठीक है। कोवी मीन्स होता है सर क्या, पढ़ लेना, किसी को सर शपथ लेना, तो बचा एक ही। बेबी मीन्स होता है सर आपका क्या, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स भाई, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स को कहते हैं बेबी, तो आंसर क्या हो गया, ए राइट आंसर हुआ। तो 50 क्वेश्चन हमने डन कर चुके हैं, और उसमें सर अगर मैं बात करूं तो 4 ऑप्शन, सॉरी 4 तो इससे, ठीक है, तो 200 हमने कर लिए भाई, 200 वर्ड हमने कर लिए, ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और ये सर एग्जाम में आते हैं बार बार, क्योंकि ये PYQ है, तो PYQ SSC में फंसने के चांस रहते हैं, तो आपने फटाफट से नोट्स करना है और चीज़ें देख लेनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।